बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो आप देख रहे हैं वो है मैथमेटिक्स की, सेकेंड ईयर मैथ्स की, जो न्यू बुक सिंध बोर्ड ने इंट्रोड्यूस की है 2023 में। उस बुक के हम जो सॉल्यूशन है वो देख रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है जो आज मैं करा रहा हूँ इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो देखिएगा क्योंकि हर पार्ट एक पार्ट से अलग है दूसरा पार्ट। तो अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। बहुत ज़रूरी सवाल है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसमें से एक सवाल आएगा। सही है, तो आपके पास जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 9। आपको नज़र आ रहा है अपने सामने। इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट दिए। आठों पार्ट में कुछ ना कुछ अलग ज़रूर है। सही है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन इसका दे दूं कि आपके पास L3 निकालनी है। हर सवाल में आपको L3 निकालनी। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। आपको हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूले को यूज़ करना है। इस फॉर्मूले में आपको L1 दे रहा होगा, सवाल में L2 दे रहा होगा। ये जो K है ना, इसी को फाइंड करने के लिए ये 8 पार्ट है। किसी में देखो आपको पासिंग थ्रू टू को 1 दे रहा है, किसी में आपको ओरिजिन दे रहा है, किसी में आपको इक्वेशन के पैरेलल बता रहा है, किसी में बता रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल, किसी में परपेंडिकुलर, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट आपको करके देता जा रहा है। तो हर सवाल के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर है। तो आपको इसी को देखते हुए सवाल को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। सही है, तो अब मैं आपके पास क्या करूँगा, पहले सवाल से शुरू कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 पे। पार्ट नंबर 1 में देखो आपको पहली इक्वेशन दी है आपकी L1, 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। L2, 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 और आपको दे रहा है पासिंग थ्रो। पासिंग थ्रो 2,1। सही है, ये आपको सिनेरियो दे रहा है। आपको सवाल में L3 लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी। ये सवाल एग्जाम में ना के मेथड से भी लिखे आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये के मेथड कहलाता है सवाल। सही, L3 निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या लगता है, L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। सही है, फॉर्मूले में L1 की वैल्यू आपको पता है 2x 3y प्लस 1। फिर आपके पास के नहीं पता आपको, क्योंकि के ही निकालने के लिए आप सवाल को सॉल्व करोगे। 3x माइनस 4y। हर दफ़ा सवाल अरेंज ना दिया हो तो आप अरेंज करके लिखोगे, इक्वल के बाद की वैल्यू को यहाँ ला के लिखोगे। -5 इक्वल टू, इसमें ज़ीरो नहीं लिखते यहाँ पर, यहाँ अलग से लिखते हैं। सही है, ये हो गया। जिस सवाल में पासिंग थ्रो देगा, आपने फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ लिख देना है पासिंग थ्रो। पासिंग थ्रो है 2,1 से। अब आपने क्या कर देना है, जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ आपने 2 रख देना है, जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ 1 रख देना है। तो 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, फिर प्लस 1, फिर k 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4 -5। सारी वैल्यूज़ आप दोनों तरफ से सॉल्व करोगे। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8। यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो 6 माइनस 4 हमारे पास बचता है 2। 2 माइनस 5 करेंगे -3 आता है। तो k इंटू -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 3k इक्वल टू 0। के को सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा 3k। k इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। के की वैल्यू आ गई। जब आपके पास के की वैल्यू किसी क्वेश्चन की फाइंड हो जाएगी, आपने इस पहले स्टेप में या इसके बाद किसी भी स्टेप में जहां आपको इजी लग रहा हो, आपने वहां के की वैल्यू को पुट रखना है। मैं यहाँ पर पुट करूँगा पुट के। इसको नाम दे देता हूँ कोई इक्वेशन का 1, तो यहाँ लिखता हूँ इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 1। देखो मैं ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। के की जगह मैं वैल्यू लिखूंगा। के की वैल्यू मेरे पास आई थी 8 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 8/3। यहाँ मैंने लिखा 8/3। फिर आगे 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने वैल्यूज़ रखी। एलसीएम लेंगे। ये 8 इस ब्रैकेट के बाहर लिखा है ना, इसका मतलब ये 8 इस पूरे के साथ है। एलसीएम लेंगे तो इस पूरे के नीचे से 1 है। एलसीएम लेने का तरीका है, नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। 3 1 ज़ा 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 ज़ा 6 x, 3 3 ज़ा 9y, 3 1 ज़ा 3। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32y, फिर 8 5 ज़ा 40 इक्वल टू 0।
ये 3 तो यहाँ पर डिवाइड में है, 0 के पास मल्टीप्लाई होगा और 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई तो ख़त्म हो जाती है। अब हमको सिंप्लीफाइड करें तो 6 + 24 30x, 9y माइनस 32, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 32 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो 23 आ जाएगा। 23 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, 9 के साथ प्लस है, 32 के साथ माइनस है तो माइनस की लगाई साइन। 3 और 40 को सॉल्व करेंगे तो -37 आ जाएगा। सही, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो आप। ये आपका पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर यहाँ तक आ गया। क्लियर है? ये आपका पहला पार्ट था जो ख़त्म हो गया। सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट आपको दिया x -4y, 3 प्लस का है, यहाँ पर ला के लिखूँगा -3 = 0, ये L1। फिर आपके पास L2, ये L1 की वैल्यू लिखी, L2 की वैल्यू ये रही, x + 2y - 9 = 0 हो गया। फिर पासिस थ्रू ऑरिजिन दे रहा है। जब ऑरिजिन दे रहा है इसका मतलब है ऑरिजिन आपको पीछे बताया था 0,0 होता है। तो L1 आपके पास है, L2 है और ऑरिजिन है। आपको निकालना क्या, L3। सेम जो क्वेश्चन 1 का पैटर्न था वही पैटर्न फॉलो होना है। पासिंग थ्रू की जगह 0 0 पुट करना है। तो L1 + k L2 = 0, आपने फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट करोगे आप। L1 की आपके पास वैल्यू है x -4y - 3 प्लस के L2 की वैल्यू आपके पास है x + 2y - 9 = 0। पासिंग थ्रू आपको पता है कि पास कहाँ से कर रहा है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन 0,0। जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ 0, y नज़र आ रहा है वहाँ भी 0। के x की जगह 0, y की जगह 0 - 9। ये 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, -3 बचा वो लिखेंगे। यहाँ पर भी 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, -9 बचा वो लिख लिया मैंने। मेरे पास क्या बचा, -3 - 9k = 0। k की वैल्यू निकालनी है तो -9k को यहाँ रखता हूँ, -3 वहाँ जाके +3। k की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, -3 यहाँ पे बच रहा है, ये मल्टीप्लाई से यहाँ जाके डिवाइड में। रूल आपको बताया माइनस नीचे बचता है, आपने उस माइनस को नीचे नहीं लेफ्ट रखना, ऊपर लिख दोगे। तो k की वैल्यू आ गई 1/3। जब k की वैल्यू आ जाती है तो आपको मैंने तरीका बताया, इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में जहाँ पर आपने पहला पार्ट ही सॉल्व किया वहाँ रखो, या इसके अलावा भी किसी पार्ट पर आप रख सकते हो। पुट k = -1/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पहले मैं भी आपसे कॉपी कर लेता हूँ। तो x -4y, यह है x -4y, फिर मेरे पास है -3, फिर आगे तो ब्रैकेट में लिखता हूँ क्योंकि आगे वैल्यू है ना तो कन्फ्यूजन। k की वैल्यू है, k की वैल्यू -1/3, यहाँ लिखा 1/3। फिर उसके बाद ये पूरी इक्वेशन x + 2y - 9, x + 2y - 9 = 0। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई, पहले तो नीचे आ जाएगा 3, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, 3 4 ज़ा 12y, 3 3 ज़ा 9। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x माइनस प्लस -2y माइनस माइनस प्लस, अरेंज कर लेते हैं। 3 में से x किया 2x, 12y - 2 -14y, -9 + 9 आपका कट गया। 3 डिवाइड में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये भी ख़त्म हो गया। कॉमन आपके पास क्या आ रहा है इसमें से 2, x - 7y = 0। तो ये हो गया x - 7y = 0। 2 भी वहाँ जाके ख़त्म होगा, मल्टीप्लाई का वहाँ जाके डिवाइड। ये आपका पार्ट 2 का आंसर भी यहाँ पर एंड हो गया। क्लियर? पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन इंशाल्लाह पूरी एक वीडियो के अंदर इस पूरे पार्ट 9 को कवर करूँगा। सही, बहुत ज़्यादा अलग पार्ट नहीं बना रहा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को अगर मुश्किल लगे तो आप तो 2 या पार्ट में या 3 पार्ट में इस वीडियो को देखना कि प्रैक्टिस करते करते सवाल को देखते जाओगे। सही है? तो पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। इसके तीसरे पार्ट में देखो आपको L1 दे रहा है, L2 दे रहा है। पहले तो लिख लेते हैं L1 क्या है, 3x + 2y, 8 को यहाँ ला के लिखेंगे -8 = 0। L2 को लिख लेता हूँ क्या है, 5x - 11y। अच्छा ये भी याद रखना, कभी x और y अरेंज ना हो तो आप अरेंज भी करोगे। सही है? +1 यहीं पे दिया हुआ है इसलिए ले जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आगे क्या बता रहा है, पैरेलल टू।
आपका हर सवाल में पैटर्न ये होगा कि L1 आपको गिवन होगा, L2 गिवन होगा, L3 आपको रिक्वायर्ड हो। अब उसके बाद जितनी भी इक्वेशन होगी वो L4 से नाम देना, ये बात आप याद रखना, वरना कन्फ्यूजन होगी आपको सवाल सॉल्व करते हुए। अब आपको एक L4 दे रहा है, आपको L4 दे रहा है 6x प्लस 13y माइनस 25 इक्वल टू 0। आगे ये बता रहा है कि ये जो L है पैरेलल किसके है, आपके इस लाइन के। तो आपके पास जो कंडीशन क्वेश्चन में दी है वो इस बार ये दी है कि L3 वाली जो इंटरसेक्शन लाइन है वो है पैरेलल, इससे पैरेलल है L4 से। पैरेलल परपेंडिकुलर का जब भी जिक्र आ जाता है इसका मतलब है आपने स्लोप को यूज़ करना है। तो M3 इज इक्वल टू M4 आपके ये यूज़ होगी। आपके पास देखो M3 की क्वेश्चन तो है ही नहीं, एल इक्वल हमने पैरेलल की कंडीशन ली। अब M3 और M4 में से देखते हैं, अब M4 हम निकाल सकते हैं। M4 के लिए फॉर्मूला होगा माइनस ए अपॉन बी। ए की वैल्यू आपके 6, बी की वैल्यू 13 माइनस की, तो ये आपका M4 आ गया। अब M3 निकालने के लिए आप L3 के लिए जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया प्लस के L2 ये यूज़ करोगे। L1 आपके पास क्या है, ऊपर सवाल से आप देख लोगे, देखो L1 की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 3x प्लस 2y माइनस 8 के आपको फाइंड नहीं है अभी तक। L2 की वैल्यू है 5x माइनस 11y प्लस 1। सही है, आगे बढ़ जाते हैं हम। अब हमें जब किसी सवाल में k की वैल्यू नहीं पता, पासिंग थ्रू नहीं पता, तो उसमें अब हम क्या करेंगे, k को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब जितने भी पार्ट हैं 3 के बाद ऑलमोस्ट लास्ट तक, अब हमें सब में ये करना है, k को सबसे मल्टीप्लाई करना है। 3x 2y माइनस 8 ये हो जाएगा 5kx, फिर 11ky, फिर k वन ज़ा k, ये हो जाएगा 3x, उसके बाद प्लस 5kx, x की वैल्यू 7 लिखोगे, उसके बाद फिर प्लस 2y, फिर माइनस 11ky, फिर माइनस 8, उसके बाद प्लस k। यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 3 प्लस 5k। आगे आ जाओ तो आपके पास यहाँ पर y कॉमन आ रहा है, ये है 2 माइनस 11k बच गया। इस पार्ट में से कॉमन वगैरह कुछ नहीं लेना होगा कभी भी आपने, सही। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। x के पास a की वैल्यू होती है, ये b की होती है, रिमेनिंग c की वैल्यू होती है, जो हमें एक या दो पार्ट में यूज़ करनी है बस। अभी हमें ए बी की यूज़ करनी है क्योंकि M3 का हमारा फॉर्मूला है माइनस ए अपॉन बी। आपके पास जो a की वैल्यू है वो है 3 प्लस 5k, बी की वैल्यू है 2 माइनस 11k। ये आपके पास M3 यहाँ से आ गई, और एक M3 आपने यहाँ पर रखी थी कि M4 इक्वल टू M3 था। अब यहाँ पर आप कंडीशन लिख लोगे, M3 इक्वल टू M4 था। M3 की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट 3 प्लस 5k डिवाइडेड बाई 2 माइनस 11k। M4 की अगर वैल्यू की बात करो तो M4 की वैल्यू है माइनस 6/3। देखो ये रही माइनस 6/13, माइनस 6/13। आपको k फाइंड करना है, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग वैल्यू बची इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 5k से, और 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 11k। यहाँ हो जाएगा 13 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 हमारा 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाता है 13 3 से 69। मैं मोबाइल मौजूद है, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लूँगा, यहाँ पर अपना कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ रहा है 13 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 39। यहाँ पे मैं लिख दूँगा 39। फिर 13 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 65 के, 6 2 ज़ा 12, 6 11 ज़ा 66 के। सारी वैल्यूज़ एक तरफ ले जाओगे, माइनस 66 को यहाँ पर ले आ जाओ, 65 के प्लस 66 के प्लस 39 है, यहाँ पर आके माइनस का 39। इन दोनों को करूँगा, हमारे पास आ जाएगा 131 के। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस 27 आ जाएगा। के की वैल्यू माइनस 27/131, के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू आने के बाद आपने के की वैल्यू को प्लेस करना होता है। तो के की वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी होती है, इन स्टेप में से किसी में। देखो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया था उसमें हमने यहाँ पुट की थी। अब आपके भाई ये 4 पार्ट हैं, इनमें से आप चाहे जहाँ पर पुट करो, मैं ए बी सी मिटा रहा हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। आपके पास किसी भी पार्ट से आंसर आ जाएगा, लेकिन सबसे आसान हमेशा ये वाला पार्ट होगा, याद रखना हर सवाल में। तो इसलिए आप यहाँ पर पुट करोगे, तो मैं यहीं पर पुट करके आपको दिखाता हूँ। अब हमारे पास पुट के, ये हमारे पास है x प्लस एक्स ब्रैकेट
3+5 के आ रहा है। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। 2 - 11 के -8 प्लस के, ये लिख लिया मैंने। अब वैल्यूज पुट कर दूँ, देखो x3, यहाँ पर k की वैल्यू पुट करूँगा। k की वैल्यू क्या है, -27/131 ब्रैकेट क्लोज। ये सारा साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करना है। -11 -27/131 फिर -8 प्लस के, ये आपके पास x। अब इस पूरे पार्ट का आपने कैलकुलेटर में एलसीएम लेना है। आप कैलकुलेटर में जब एलसीएम लोगे, देखो मेरे पास साइंटिफिक इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं दिखा देता हूँ, अगर साइंटिफिक इसमें हो सकता है तो मैं आपको सॉल्व करा दूँ। तो इसमें साइंटिफिक में फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं है, एक फ्रैक्शन होता है उसमें आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो मैं इसमें फ्रैक्शन नहीं कर सकता। आपके पास जो कैलकुलेटर है उसमें आप फ्रैक्शन ज़रूर कर सकते हो, इसलिए आप उस कैलकुलेटर को यूज़ करोगे। तो मैं आपके लिए कैलकुलेटर अपने पास में अब मौजूद है, मैं कैलकुलेटर ज़रा 1 मिनट ले आऊँगा थोड़ा, कैलकुलेटर अपना ले आया। तो मेरे पास भी कैलकुलेटर नहीं है, मेरे पास मोबाइल मौजूद है। तो आपके पास भी मोबाइल होगा, स्मार्टफोन मौजूद है, आप उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन डाउनलोड, मेरे पास ये डाउनलोड है, मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ। सही है, तो ये है मेरे पास 3+5 ब्रैकेट -27 डिवाइडेड बाई 131। तो जिस तरह आपको सामने वैल्यू नज़र आ रही है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, जब आप प्लेस करते हो तो आपके पास आंसर आ रहा है 258/131। तो आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ तो अब आपको नज़र आ रहा है। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर है जिसमें मैंने फ्रैक्शन में पूरी वैल्यू लिखी है, तो मेरे पास आंसर आ गया है। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखो तो आपके पास क्या है, ये आ गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू आप सॉल्व करोगे इसी तरह से, 2 - 11 ब्रैकेट -27 डिवाइडेड बाय 131। इस बार मेरे पास आ रहा है 559/131। फिर उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करूँगा, यहाँ पे मैं के की वैल्यू ही लिखना भूल गया ऊपर। के की जगह आ जाएगा -27/131। तो यहाँ पर आ रहा है -1075/131। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखनी होती है, वैसे तो ट्रिक के अलावा भी है। अब एलसीएम लेंगे, अगर नीचे का एलसीएम सेम तो नीचे भी सेम ऊपर भी सेम, तो मैं स्टेप बचा रहा हूँ। 258x 559y और -1075, ये 131 दूसरी साइड में ज़ीरो के बाद जाकर ख़त्म हो जाए। नंबर बड़े हैं, इसको देखते हैं रिड्यूस होते गए हैं या नहीं। रफ वर्क करोगे, देखो क्या रफ वर्क मैं कर रहा हूँ। मेरे पास है 559, आप कैलकुलेटर में इन दोनों को डिवाइड करो। 559 को 559 डिवाइडेड बाई 258, आप अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो 559 डिवाइडेड बाई 258, आपके पास देखो आंसर आ रहा है 13/6, है ना। अगर 13 आ रहा है इसका मतलब 559 के टेबल पे 13 पे ये कट रहा है। अब एक और स्टेप करोगे आप कैलकुलेटर में, 559 को फर्दर 13 से डिवाइड करो। अब देखो आंसर क्या आ रहा है, आपने लिखा 559 डिवाइडेड बाय 13, 43 आया। इसका मतलब है ये 43 पे ये भी कटा और ये भी 43 पे कट के आया। और चेक करते हैं आखिरी नंबर, अगर ये भी 43 के टेबल में आता है तो फिर हमारे सारे नंबर से 43 कॉमन आ रहा है। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया ये भी 43 में आया। तो अब जब सेम नंबर हर किसी में आता है तो आपने वही नंबर से सबको डिवाइड कर देना है, हर किसी को, सही, ज़ीरो तक को। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 13, यहाँ पर आ रहा है 6 और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 25, ज़ीरो से कट के ज़ीरो। तो ये आपका रिमेनिंग आंसर बचेगा। सही है, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बड़े वैल्यू कॉमन है, बाकी कोई ऐसा नहीं है जिसमें इतनी बड़ी वैल्यू कॉमन आ रही हो। सही है, तो ये आपका पार्ट नंबर कौन सा था, 3 था। पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 कराने से पहले मैं बोर्ड को आपके लिए क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। पार्ट नंबर 4 अब सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखो तो आपको एक इक्वेशन ये दी है, दूसरी इक्वेशन ये दी है, पैरेलल वाई एक्सिस के। पहले पैरेलल एक इक्वेशन के दे रहा था, वाई एक्सिस के दे रहा है। आपको याद होना चाहिए वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है, जिसको 1 डिवाइडेड बाई 0 लिखते हैं। सही, इसमें हमें स्लोप निकालना पड़ा था, इसमें हमें वर्डिंग में दे दिया। इतना फ़र्क है, बाकी सवाल जिस तरह ऊपर सॉल्व हो वैसे ही होगा। L1 की वैल्यू आपको दी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर आपको L2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 3x प्लस 3y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। आपको L3 निकालनी है, हर सवाल में L3 ही निकालने के लिए रखोगे बाय। बाकी आपको आगे कितनी भी इक्वेशन दे आप उसको नहीं देखना, वो आप आगे L4 L5 में लिखोगे, लेकिन L3 आपको निकालनी है हर सवाल में। आपको ये बताया कि L3 पैरेलल है y एक्सिस के। जब y एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब M3 किसके इक्वल होगा, y एक्सिस के। आपको M3 तो नहीं पता,
लेकिन वाई एक्सिस का स्लोप पता है 1/0। अब आप इसको आगे यूज़ करोगे, पहले M3 निकालोगे फिर यूज़ करोगे। M3 निकालने का वही तरीका, L3 का जो फॉर्मूला है L1 प्लस के L2 यूज़ करोगे। L1 की वैल्यू है 2x माइनस 3y प्लस 4, फिर k इसकी वैल्यू है 3x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपने क्या करना है, सबको सिंप्लीफाइड करना है। ये 3y प्लस 4, a को मल्टीप्लाई करेंगे 3kx, फिर 3ky माइनस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू दोनों साथ रख लेता हूँ, 2x प्लस 3kx माइनस 3y। और ये एक सवाल है, अच्छे से देखना मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। मेजॉरिटी जब स्टूडेंट्स को ये सवाल सॉल्व करने दिया जाता है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट यहाँ पर एक ही जगह गलती करते हैं, जो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि आपकी गलती भी ना हो। हम क्या करते हैं, यहाँ पर x कॉमन लेते हैं। इस पार्ट में तो कुछ मसला नहीं है, जैसे हम पीछे करते थे। यहाँ पर देखो माइनस भी है और नंबर भी कॉमन है, तो माइनस भी कॉमन लोगे, नंबर भी कॉमन आ रहा है वो भी लोगे, y भी कॉमन आ रहा है वो भी लोगे। यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, आगे कुछ प्लस लग जाएगी, 3 है कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, बचा 1। आगे हम क्या करते हैं, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेते हैं, रूल आपको पता होगा, माइनस आता है साइन चेंज होती है, प्लस है तो माइनस लग जाएगी, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस लगाना पड़ता। 3 और y कॉमन आ गया तो ये क्या है। ये पार्ट में मेजॉरिटी बच्चे गड़बड़ करते हैं इसी सवाल के अंदर। जब मैंने बच्चों से करवाया है बहुत दफ़ा यही सवाल, पिछली बुक में भी इसी तरह का सवाल था, तो बच्चे यही गलती करते थे। अब आपके देखो ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास M3 की वैल्यू हो जाएगी, माइनस ए की वैल्यू लिखी, फिर आपने डिवाइड में बी की वैल्यू लिखी। अब बी की वैल्यू वाई को छोड़ के बाकी पूरी आएगी 1 माइ। अब ये आप बच्चे यहाँ पर इसको छोड़ जाते हैं, ये गलती कर जाते हैं, तो इस वजह से आंसर नहीं आता इनमें। प्लस 3k अपॉन 3 × 1 = 3, 3k। अब 3 सॉल्व किया, सही। ये M3 आ गई। ऊपर आपको मैंने कंडीशन लिखी थी, M3 इज इक्वल टू 1/0 था। M3 की वैल्यू 2 प्लस 3k, 3 माइनस 3k इज इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये एज इट इज़। 3k को यहाँ पर ले आता हूँ, k की वैल्यू आपकी आ गई 1। इस k की वैल्यू को आपने क्या कर देना है, पुट करना है ऊपर। ठीक, पुट हमें कहाँ करना है, ये इस वाले पार्ट में, जो चौथा पार्ट था इक्वेशन का, या जहाँ हमने स्लोप निकाला होगा या इंटरसेप्ट होंगे, इन दोनों में से एक कंडीशन होगी, सही, उसके ऊपर। तो ये हमारे पास क्या है, x 2 प्लस 3k माइनस 3y, फिर 1 माइनस के, फिर उसके बाद है 1 माइनस के बाद हमारे पास क्या है, प्लस 4 माइनस 5। के की वैल्यू 1 है तो जल्दी से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 2 3 1 ज़ा 3, के की वैल्यू पुट करने के बाद फिर यहाँ पर 1 माइनस 1, फिर 4 5 1 ज़ा 5। ब्रैकेट की तो नीड ही नहीं है, क्यों ब्रैकेट बनाना है भाई, फजूल में जहाँ ब्रैकेट की नीड नहीं बनाओ। इनको सॉल्व करेंगे 5x, 1 माइनस 1 0, 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। इन दोनों को करो -1, ठीक, ये आपके पास बच गया, और इक्वल टू के बाद 0। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो ये पार्ट आपका ख़त्म हो गया यहाँ पर आके, ये वाला। अगले पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 बोल रहा है, इक्वेशन L1 दे रहा है, L2 दे रहा है। L1 की इक्वेशन 5x माइनस 6y माइनस 1 प्लस 1 है ना, यहाँ पर ला के लिखा। फिर आपके पास L2 क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर बोलने से पहले आपको निकालनी L3, वो लिखा। अब आपको परपेंडिकुलर बोल रहा है इस लाइन के, तो अब आपने इस लाइन को L4 नाम दिया, 5x। अब देखो 5y, इस सवाल में भी ट्रिक करके दिए हुए, ट्रिक ये करके दी हुई है इन्होंने कि वैल्यू अरेंज नहीं करके दी। कोई मसला नहीं, अरेंज करके दे ना करके दे, आप अरेंज कर सकते हो। और वैल्यूज़ निकालते हुए ध्यान रखना, आपको निकालना है स्लोप, इसका फॉर्मूला होता है -a/b। आपके पास जो वैल्यू x के पास होती है वो a की होती है, जो y के पास होती है वो b की होती है, सही। तो x की वैल्यू -3, b की वैल्यू 5, आपके पास स्लोप आ गया 3/5। स्लोप आपने L4 से निकाला है, इसलिए लिखोगे M4। फिर हमें कंडीशन सवाल में परपेंडिकुलर की दी थी कि L3 L4 से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद तो मैंने लिखा है, याद कर लो, कर कर के ही याद होगा प्रैक्टिस से।
M3 आपको नहीं पता, आपको M4 पता है, वो आप यहाँ रखोगे 3/5। सॉल्व करने पे M3 इज इक्वल टू -5/3 आ गया, M3 आ गया। ये स्टेप करने के बाद जैसे पीछे सवाल में हम ये करते थे, सेम स्टेप रिपीट करेंगे। आपके पास क्या है, L3 का जो फॉर्मूला है वो है L1 + KL2। देखो हर सवाल को मैं एक ही पैटर्न से करा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, हर किसी को थोड़े अलग अलग पैटर्न से कराऊंगा, आपको डिफिकल्ट ना हो, इसलिए मैं अलग पैटर्न नहीं करा। अब वैल्यूज़ लिखी 5x -6y -1, L1 की वैल्यू आ गई, फिर प्लस के, L2 की वैल्यू आपके पास है 3x + 2y, 3x + 2y + 5, वैल्यू सही है। अब आ जाते हैं हम आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन पे, 5x -6y -1, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा के, तो 3kx 2ky और ये 5k। x वाली वैल्यू अरेंज करते हैं, 5x के साथ हम ले लेंगे इसको 3kx को, -6y के साथ ले लेंगे 2ky को, फिर आगे -1 के साथ 5k। ये हमारे पास x कॉमन आने के बाद बच गया 5 + 3k। यहाँ से y कॉमन आ रहा है, दोनों नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 भी कॉमन आएगा, माइनस कॉमन लिया, एहतियात से करना काम, 2 के टेबल में 3 × 6 आता है, y कॉमन आ गया, माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज, 2 के टेबल में 2 कम 1 पे आता है, आगे बचेगा k। सही, ये a, ये b और ये c। आपको स्लोप निकालना है M3 -a/b। माइनस लिखा, a की वैल्यू आपने लिखी 5 + 3 के ऊपर से लिखी, b की वैल्यू यहाँ से शुरू करेंगे, -2, y को छोड़ देंगे, 3 - k, आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपके पास बचा 5 + 3k, नीचे आपके पास 2 ब्रैकेट 3 - k, ये आपके पास बच गया। ये आपने सिंप्लीफाइड करने के बाद आपको दिया हुआ है M3 इज इक्वल टू -5/3, M3 दिया हुआ ऊपर, -5/3, सॉरी यहाँ पर क्या, -5/3। M3 की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 + 3k, 2 ब्रैकेट, यहाँ पर 2 ब्रैकेट था, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड करते हैं तो मेरा आसान हो जाएगा काम, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, सही है, ये देखो 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 6, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, 6 - 2k इज इक्वल टू 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू इधर, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9k, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10k। सही है, यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ मैंने बिल्कुल सही की है, यहाँ पर आ जाते हैं, प्लस की वैल्यू प्लस के पास, माइनस की वैल्यू माइनस के पास, सही है। यहाँ पर आने के बाद फिर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया ना, माइनस था इधर, जब माइनस होगा तो यहाँ पर इसको स्टेप शो कर देता हूँ कि माइनस प्रॉपर सॉल्व होगा, सही। ये आ जाएगा 5 + 3k, -5 में मल्टीप्लाई होगा 6 - 2k, और 3 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला पार्ट, सही। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9k, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, के की वैल्यू के पास ले जाते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं, -30 है, यहाँ पर आके प्लस का 30 हो, +9 है, यहाँ पर आके -9 हो जाएगा, तो 10k - 9k। अब मेरे पास सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर आगे मेरे पास जगह यहाँ ख़त्म है, तो 15 + 30 45, 10 में से 9 गया 1, तो ये आगे के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 1, के इज़ इक्वल टू 1k इज़ इक्वल टू 45, सही, 30 + 15, के की वैल्यू आ गई। अब जब के आ जाता है तो फिर वही तरीका, के की वैल्यू पुट करनी है, इन 4 स्टेप में से ये चौथा स्टेप है, यहाँ पर के पुट करोगे, सही, सबसे आसान। तो अब इस पार्ट को पूरा ऊपर लिख लेते हैं हम वापस से, क्या है, एक्स है, फिर मेरा क्या दिया हुआ है, 5 + 3k, 5 + 3k, फिर प्लस वाई दिया हुआ है, वाई के बाद मुझे क्या दिया हुआ है, 3, वाई के साथ दिया हुआ है -2y, पहले -2y, फिर आपको दिया हुआ है आगे 3 - k, 3 - k, फिर आगे दिया -5, -1 + 5, -1 + 5k।
ये आपने वैल्यू उतार दी। अब आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है 45। आपने एक्स की जगह ए की जगह 45 रखा। 5 3 मल्टीप्लाई बाय 45 -2y 3 माइनस 45 फिर -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 45 इक्वल टू यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा था 0 चल रहा था। सही, वही आपने चलाना है। यहाँ पर आप पूरा वैल्यू कैलकुलेटर में अगर आप लिखते हो तो आपके पास आंसर आता है 45। 3 से आ जाता है 135। 135 को 5 से प्लस करते हैं 138 आ जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्व करोगे 135 ये आ जाएगा +5 140 आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप करोगे तो 45 में से आपका 3 माइनस होगा। 45 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो 42 आएगा। 42 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 2 से, तो ये आ जाएगा आपका +82 बाई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 45 मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा 225। इससे 1 माइनस करोगे तो ये आएगा 224। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा यहाँ पर अब आपके पास ये सारे नंबर चेक करने किस टेबल में आते हैं। ये 2 के टेबल में आते हैं तो सबको 2 से डिवाइड करते जाता हूँ। फिर फर्दर और कटेगा तो और भी काटूंगा। 270 2 के टेबल में 41 पे आता है। फिर 2 के टेबल में 112 पे आता है। यहाँ पर 84 आ रहा था 84y ये आ जाएगा 42। अब फर्दर देखो तो और भी 2 के टेबल में नंबर आते हैं और फर्दर इस सबको भी 2 से और डिवाइड करूँगा। जब तक ये 2 के टेबल में आता है सबको 2 से डिवाइड करके रिड्यूस कर दूंगा। 35x 2 के टेबल में कब आता है 21y। 2 के टेबल में कब आता है 2 से 2 5 ज़ा 10। पहले अगर बारी बारी करूँ 2 5 ज़ा 10। कैलकुलेटर है आप जल्दी भी कर सकते हो। 2 6 ज़ा 12 ये आपका फाइनल आंसर। अब हमारे पास क्या है ये 7 के टेबल में आता है। 7 के टेबल में भी आते हैं। तो जितने टेबल में आप देखो पहले मैंने एक जो कराया था वो 43 डायरेक्ट ही प्राइम नंबर था, मुश्किल था। यहाँ पर आसान है। तो जब तक आपको टेबल छोटे पता हैं तो आप उससे करते रहो, नहीं तो डायरेक्ट बड़ा नंबर भी अगर पता चल जाए जो ट्रिक मैंने पीछे बताई थी वो यूज़ कर सकते हो। 7 5 ज़ा 35 7 3 ज़ा 21 7 8 ज़ा 56। अब फर्दर नहीं कट रहा, मेरा आंसर ये आएगा। क्लियर है? तो ये मेरा पार्ट नंबर 5 का आंसर था। अब मेरे पास है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में मुझे बोल रहा है कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, और थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट कटा हुआ है वो पीछे लिखा हुआ है मेरे पास। कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट था और इसके साथ साथ एक और वैल्यू थी फ्रॉम एक्सिस। जो आगे वर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा ना, यह फ्रॉम एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि ऐसा सवाल जिसमें एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू इक्वल किसके वाई इंटरसेप्ट से। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है। तो सवाल को देखो किस तरह करेंगे। L1 आपको दिया है 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। L2 आपको गिवन है 5x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। L3 आपको निकालनी है सेम पैटर्न कि जो आप L3 निकालते आ रहे हो। सही है। उसके बाद अगर आप बढ़ो आगे तो आपको क्या दे रहा है कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब मैंने बताया एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट को ए से लिखते हैं, वाई इंटरसेप्ट को बी से। तो ए इक्वल टू बी आपके पास इस पार्ट में आया। आगे करते हैं। हमारे पास L3 निकालने के लिए हम करेंगे L1 प्लस के L2 फार्मूला यूज़ किया। L1 की वैल्यू आपके पास है 3x माइनस 4y प्लस 1। फिर रखा आपने k को, फिर आपने रखी L2 की वैल्यू। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 4y प्लस 1 5kx प्लस के वाई माइनस के। सारी वैल्यूज़ एक बारी। 3x प्लस 5kx माइनस 4y प्लस के वाई प्लस 1 माइनस के इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। 3 प्लस 5k बच गया। यहाँ से y कॉमन आ रहा है माइनस के साथ, तो 4 माइनस के बचा। माइनस कॉमन लेंगे, साइन चेंज ज़रूर करेंगे। सही है। आगे आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर अब हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई। हमारी कंडीशन है a इक्वल टू बी की। हमें a की वैल्यू यूज़ करनी है 3 प्लस 5k। हमें b की यूज़ करनी है माइनस ब्रैकेट 4 माइनस के। इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हम माइनस पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 प्लस 5k लिखा माइनस 4 प्लस के की वैल्यू के पास और इसको नंबर के पास, तो 5k माइनस के प्लस 3 है, वहाँ जाके -3 हो जाएगा। ये आ गया 4k इज इक्वल टू -7। के की वैल्यू -7 अपॉन
के आने के बाद आपने इस पार्ट में के को पुट कर देना है, पुट के। यहाँ से देखते जाओ, x लिखा, फिर 3 + 5, के की वैल्यू 7/4 है, फिर आपकी -y, 4 माइनस के की वैल्यू आपकी माइनस में थी, मैंने माइनस यहाँ लिखा नहीं, -7/4, -7/4, फिर आपके पास +1 माइनस के, माइनस फिर माइनस के की वैल्यू -7/4। कैलकुलेटर में आप सॉल्व करोगे, जब आप कैलकुलेटर में इस पार्ट को सॉल्व करोगे आ रहा है -23/4, इस पार्ट को आप सॉल्व कर रहे हो तो ये 23/4 प्लस का आ रहा है, यहाँ पर कर रहे हैं तो ये 11/4 आ रहा है। सही, नीचे 4 है, 4 सेम आ जाएगा, ये हो जाएगा -23x -23y + 11 = 0। 4 ख़त्म हो जाएगा, साथ साथ x के पास माइनस है, प्लस करने के लिए माइनस कॉमन ले लोगे। तो ये स्टेप आपको देख के पता होने चाहिए कि आपने बच्चों वाले स्टेप नहीं कि एक के बाद एक स्टेप करो, जितने एक स्टेप में जितनी वैल्यूज सॉल्व हो सकती हैं उसको आपको सॉल्व करते हुए जाना है। 23x 23y -11, बुक में ये -11 दूसरी साइड लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही आंसर करें। यहाँ के ये वाला पार्ट हमारा एंड हो जाता है, इस पेज में रखा सही, यहाँ पर नहीं। दो पार्ट हैं, ये दो में से भी यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला कम इम्पॉर्टेंट है। सही है, इक्वेशन L1 दी हुई है 43x + 29y + 43 = 0। L2 गिवन है क्या, 23x + 8y + 6 = 0। आगे बता रहा है हैविंग y इंटरसेप्ट, आपको सवाल में गिवन है y इंटरसेप्ट = -2। y इंटरसेप्ट को लिखते हैं -c/b। y इंटरसेप्ट का जो एक फॉर्मूला है, जैसे स्लोप का फॉर्मूला है, इसलिए y इंटरसेप्ट का भी फॉर्मूला -c/b, आपको वैल्यू दी है -2, माइनस से माइनस कैंसिल, c = 2b, ये यूज़ करेंगे। आपके पास L3 का जो फॉर्मूला है वो है L1 + k L2 = 0। L1 की वैल्यू रखते हैं, L2 की रखते हैं, और फिर बाद में c और b निकालेंगे और इससे k की वैल्यू निकलेगी। सही है, 43x + 29y + 43 k 23x + 8y + 6। वही तरीका k को मल्टीप्लाई करते हैं, 43x, थोड़ा सा आप लिख दो, गंदा हो रहा है 3, ये हो जाएगा 43x + 29y + 43 23kx + 8ky + 6k। यहाँ से x की वैल्यू दोनों में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ y कॉमन निकाल लेंगे, और पहले साथ रख लेते, 43x फिर 23kx, फिर इसी तरह +29y + 8ky, फिर +43 + 6k। कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x कॉमन है, अंदर बचेगा 43 + 23k। यहाँ पर अगर कॉमन ले y कॉमन है, 29 + 8k, बाकी की वैल्यू ऐसे है। अब आपके वो ऊपर वाली कंडीशन क्या है, c = 2b, ये देखो c = 2b, इसको यूज़ करेंगे और ऊपर से c और b की वैल्यू देखो, ये वैल्यू b होती है, ये c होती है। c की वैल्यू 43 + 6k, b की वैल्यू 29 + 8k, ये हो जाएगा 43 + 6k। 29 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 58 आना है, 8 2 ज़ा 16k, k की वैल्यू k के पास ले जाते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं, तो 6k - 16k, 58 - 43, इन दोनों को माइनस करेंगे, -10k आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे, 53 में से 43 हम माइनस करते हैं तो 15 आ जाता है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो k बच रहा है 3/2। माइनस को डायरेक्टली हम दूसरी साइड पे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो k की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। जब k आ जाता है तो आपने k को पुट करना होता है इस वाले पार्ट में, पुट k। तो देखो यहाँ से देखता हूँ, x लिखा, फिर 43 लिखा, फिर प्लस लिखा, 23 लिखा, k है ना, k की जगह मेरे पास वैल्यू है 3/2, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस y लिखा, फिर 29 लिखूँगा, फिर +8, फिर k की वैल्यू -3/2, फिर प्लस 43 + 6, फिर k की वैल्यू -3/2, 3 दफ़ा k की वैल्यू आपने रखी। सही है।
अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैलकुलेटर में आप एलसीएम लोगे तो जैसे आपके पास सामने नज़र आ रहा है स्टेप, आपने एज इट इज़ कैलकुलेटर में लिखना है, सही है। 43 + 23 + 23 फिर ब्रैकेट -3 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। ये आपके आ रहा है 17/2, तो ये हो जाएगा 17x/2। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर 29 + 8 ब्रैकेट -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ कटिंग भी हो रही है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, तो यहाँ आ रहा है 17y, पूरा पूरा 17 आ रहा है। आखिरी वाले में भी ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 हो रहा है। 43 में से आप 9 माइनस कर लोगे तो 43 - 9। जहाँ स्टेप आप डायरेक्ट कर सको वहाँ डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो मैन्युअली भी आना चाहिए। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 17x, 1 से मल्टीप्लाई को सेम, ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे दोनों वैल्यू, 17 2 ज़ा 34, 34 2 ज़ा 68। आंसर हो गया 17x + 34y + 68 = 0। 2 जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट पार्ट था, वो ख़त्म। उसके बाद फिर लास्ट पार्ट करेंगे, सही है। क्या आपके पास, अच्छा यहाँ पर आपके पास आके देखो 17 के टेबल में तीनों नंबर आते हैं, इसलिए हम 17 को फर्दर डिवाइड करेंगे आंसर लिखने से पहले। तो ये भी 17 में आता है, ये भी 17 में आता है और ये भी 17 में। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34 और 17 4 ज़ा 68। डिवाइड कैलकुलेट, ये हमारा आंसर है। ये इनकम्प्लीट आंसर होगा तो एग्जाम में मार्क्स कटेंगे आपके अगर ऐसे करो। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। लास्ट वाले पार्ट के अंदर थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन है। तो लास्ट वाले पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, पार्ट नंबर सॉरी 8 में आपको L1 दे रहा है 2x 7y - 8, L2 गिवन है 3x + 2y + 5। मेकिंग एंगल, अब ये देखो कंडीशन दे रहा है कि जो L3 वाली लाइन है वो L4 वाली लाइन से क्या कर रही है, एंगल बना रही है। तो आपके पास जो सवाल बन रहा है वो ये बन रहा है कि L4 वाली लाइन L3 पे आपकी एंगल बना रही है, L4 टू L3 आपका एंगल बन रहा है, सही है। अब इस सवाल में आपके पास एंगल मौजूद है, आपके पास L4 की मदद से M4 आ जाएगा। देखो L3 आपको रिक्वायर्ड है हर सवाल में सेम पैटर्न पे, L4 आपको दिया है 2x + 3y - 7 = 0 आप लिखोगे। उसके बाद आपको ये पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल है, तो पहले M4 यहीं से निकाल लो, तो -a/b आपके पास हो जाएगी 2/3। M4 आ गया, M4 पता है, एंगल पता है, तो यहाँ टेंजेंट थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या करोगे, आंसर निकालोगे। एंगल L4 टू L3 आ रहा है तो आपका फॉर्मूला बनेगा M3 - M4 डिवाइडेड बाय 1 + M3 M4। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आपने क्या करना है, आंसर निकालना है। तो मैं आगे पार्ट यहीं कर लेता हूँ। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखा, ये वाला लगेगा। M3 की वैल्यू देखो मालूम नहीं है मुझे, M4 की वैल्यू पता है -2/3। नीचे आ जाता हूँ, 1 + M3, M4 की वैल्यू -2/3। साथ साथ मुझे यहाँ पर एक और चीज़ पता है, थीटा की वैल्यू, तो लिखा टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 आप निकालोगे 1 आ जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 3m3 - 2 डिवाइडेड बाय 3। नीचे भी हम पहले डिवाइड की वैल्यू इस साइड पे ले जाएंगे, जो हमारे पास 1 आ रहा है अब यहाँ पर। चलो अगले स्टेप में ले जाते हैं। इस स्टेप में सारी चीज़ें करोगे कन्फ्यूजन रह जाएगी आपको। तो ये डिवाइड की वैल्यू अगले स्टेप में यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर डिवाइड में ही लिखता हूँ अभी। 1 सॉल्व कर रहा हूँ तो माइनस प्लस -2m3/3, ये वैल्यू वहाँ ले जाके एलसीएम भी लूँगा, -2m3/3, 3m3 - 2/3। जब तक एलसीएम नहीं होता तब तक कुछ और सॉल्यूशन नहीं करोगे। एलसीएम लेंगे तो 3 - 2m3 डिवाइडेड बाय 3, 3m3 - 2/3। अब एलसीएम ले लिया तो ये 3 सामने सामने कट जाएगा, रिमेनिंग से सॉल्व करेंगे। 3 - 2m3, 3m3 - 2, m3 वाली वैल्यू के पास m3 की ले जाते हैं, -2 को यहाँ ले आते हैं, तो 3, ये माइनस का 2 है, यहाँ पर आके आपके पास प्लस का। यहाँ पर एक चीज़ मैंने गलती शायद की है, यहाँ प्लस का 2 आना था, तो यहाँ पर मैंने साइन कहीं ना कहीं गलती की है, तो माइनस माइनस देखो प्लस थी है, सही है ना। ये आपके पास प्लस की साइन आ रही थी, ये +2 है, यहाँ जाके -2 हो जाएगा, ये माइनस का
3m3 है, इसके पास आ जाता है +2m3। सही, इन दोनों को करोगे 1, इन दोनों को करोगे 5m3। आपके पास m3 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 1/5, 1/5 m3 आ गया। जब m3 आ जाएगा तो फिर अब आप क्या करोगे, m3 के लिए L3 पहले निकालोगे। पहले वाले पूरे सवाल के जो पैटर्न है आपको याद हो गया होगा, ये वाला तरीका। तो L2 = 0। तो L1 की वैल्यू हम रखते हैं। L1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, L1 की वैल्यू है हमारे पास 2x + 7y - 8। फिर आपके पास L2 की वैल्यू आ रही है 3x + 2y + 5। यहाँ पर हमने सॉल्व करना है, तो 2x + 7y - 8 के मल्टीप्लाई करते हैं 3kx 2ky + 5k। इन दोनों को साथ रख के कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा। स्टेप डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो x कॉमन ले ये आएगा, इन दोनों को साथ रखूँगा, y कॉमन लूँगा, 7 + 2k बचेगा, बाकी -8 और +5k। ठीक, अब आपके पास क्या है, m3 निकालना है, -a/b। m3 के लिए आपके पास a की वैल्यू ऊपर सवाल में है 2 + 3k, माइनस से बाहर। फिर b की वैल्यू 7 + 2k, ये लिख दी। और m3 आपको पता है 1/5 है, यहाँ अब रखेंगे 9। m3 = 1/5, लिखा 1/5 माइनस ब्रैकेट 2 + 3k 7 + 2k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये वैल्यू इधर आ जाएगी 7 + 2k, और माइनस है 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 + 3k के साथ। 7 + 2k -5 2 = 10, माइनस प्लस माइनस 5 3 = 15k। k की वैल्यू k के पास आ जाएगी और नंबर वाली वैल्यू नंबर के पास आ जाएगी। सही, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, ये -10 है, यहाँ पर आके प्लस का 10 हो जाएगा, 17 + 10 + 2 है, वहाँ जाके -2 हो जाएगा, -2k। ये 17, ये -17k, 17 से 17 कट गया, k की वैल्यू आ गई -1। जब k आ जाता है तो फिर k को पुट करना होता है, और k को पुट करने के लिए आपके ये वाला पार्ट रहेगा, तो पुट k। यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ पुट k। k की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। ये हो गया x 2 + 3, k की जगह आपने 1 लिख दिया। फिर y, फिर 7 + 2k की जगह फिर लिख दिया 1। फिर ब्रैकेट क्लोज, -8 + 5k + 5 और k की जगह 1। ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 + 2 5 है। यहाँ पर सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपके पास आएगा 2 × 1 = 2 और 7 + 2 आपका पास हो जाएगा 9। यहाँ पर आपके पास माइनस में है, के की वैल्यू शायद ये क्या माइनस है, देखो मैंने ये गलती की, के की वैल्यू माइनस में मैंने +1 लिख दी। तो ये आपका जो सॉल्व करोगे तो ये आपके पास -3 + 2 हमारा -1 आएगा, जो माइनस है। 2 × 1 = 2, 7 - 2 5 + 5y, 5 × 1 = 5 -5 -5 और -8 -13। कैलकुलेटर आप यूज़ कर लोगे। x की वैल्यू माइनस आती है तो माइनस जब कॉमन लेते हैं सबकी साइनें चेंज हो जाती है और ये माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। सही है, तो पहले साइनें चेंज कर दी मैंने सबकी, और माइनस को वहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो x - 5y + 13 = 0। यहाँ आके ये सारे पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ, मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से अल्लाह हाफ़िज़ लेता हूँ।